हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। कहते हैं ना, सेहत ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। सेहत अच्छी हो तो हर काम में मन लगता है। सेहत अच्छी हो तो हर चीज अच्छी लगती है। इसलिए सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग हो, बड़े हो, बच्चे हो, सबको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का रखना चाहिए, बच्चों को तो हमें ही रखना है, माँ ही रखेगी। तो उसके लिए मैं आज आपको एक सुपर फूड्स की बात बताती हूँ, और वो बात है नट्स के बारे में। यानी काजू, पिस्ता, बादाम, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और क्या क्या इसमें गुण हैं जो हमें लेने चाहिए। बहुत ज़रूरी हैं और ये हमें खाने चाहिए। तो वेलकम बैक जी मेरे चैनल में, दैट इज मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। और मैं आपका आज दिमाग बूस्ट करने आई हूँ। किस चीज़ से? भाई ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी कब क्या खाना है, तो प्लीज़ खाइएगा ज़रूर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। खाते तो हम हैं, पता भी होगा शायद थोड़ा थोड़ा कि क्यों खाते हैं। तो खाने में सबसे पहले क्या है, देखो बादाम आगे, आलमंड्स। देखो आलमंड्स क्या होते हैं ना, इट इज अ ब्रेन फंक्शनिंग, है ना। बच्चों में बोलते हैं ना, अगर आपको मेमोरी बूस्ट करनी है, रिच इन इम्यूनिटी और मेमोरी को बूस्ट करना है, तो भिगोए हुए बादाम जरूर खाएं। आप डाल दें और बच्चों को जरूर दें। जितने आपने खाने हैं, 4-4, 5-5, 6-6 जितने खाने हैं। जनरली क्या होती थी, माएँ 5-5 बादाम देती हैं, तो 5-5 से थोड़ी ना ब्रेन बूस्ट हो जाता है ना। 5 ही देंगी वो, कि 5 ही खाने हैं, ठीक है। रीजन होगा 5 खाने ज्यादा नुकसान कर सकता है, आप 6 भी खा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है, ठीक है जी। तो आलमंड जो है वो बेसिकली रिच इम्यूनिटी भी हमारे अंदर बूस्ट करता है, और दूसरी बात ब्रेन को भी तेज रखता है। तो बच्चों को जरूर खिलाएं, उनका ब्रेन बहुत अच्छे से तेज होगा। तो ये तो रही आलमंड की बात। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वॉलनट, अखरोट। अखरोट जो है ना, सबसे बेस्ट सोर्स है, क्योंकि इसमें होता है ओमेगा 3, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। इससे क्या होता है, एक तो जो थायराइड वाले हैं, जिनको थायराइड फंक्शनिंग में है, वो जरूर खाएं, ठीक है। तो अखरोट जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, ठीक है, और आपकी मेमोरी को भी बूस्ट करता है। तो अखरोट और बादाम, ये दोनों अगर आप भिगो के लेंगे तो मेमोरी बच्चों की बूस्ट होगी। तो एक अखरोट भिगो के रात को डाल दो, जिससे बच्चे उसको सुबह कंज्यूम कर ले, ठीक है। ये चीजें हमें खानी चाहिए, क्योंकि हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और चीजों में नहीं मिलेगा। मेनली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना, वो लोग तो फिश और ये इसमें कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन हम वेजिटेरियन वालों के लिए बड़ी मुश्किल है। मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजों को जान ले और वो अगर दिमाग में बिठा ले, तो ये चीजें हम लोगों के अंदर भी आ सकती हैं। तो वॉलनट और आलमंड आप जरूर खाएं, जरूर दें, ब्रेन इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। अब नेक्स्ट बड़ा अच्छा से बात कर लेते हैं, काजू, कैश्यू बोलते हैं। काजू जो है वो भी आप भिगो के ही खाएं, ऐसे नहीं खाना है आपने। मैं आपको बेनिफिट्स इसके बता भी दूंगी, दिखा भी दूंगी। मैं आपको जैसे दिखाती हूँ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लिखा है आलमंड, ठीक है जी, वॉलनट और कैश्यू। ये जो आपका काजू है, ये मूड सपोर्ट है। मूड सपोर्ट का मतलब लोडेड विद मैग्नीशियम, है ना। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं या मूड कुछ खराब सा है, अगर आप रूटीन में खाते रहे ना, तो मूड स्विंग्स नहीं आएंगे। तो खाया कीजिए, मूड सही रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको काजू के बारे में बात बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट अब आपका पिस्ता। देखो पिस्ता जो है ना, वो हार्ट की हेल्थ को ठीक रखता है। हार्ट की अगर किसी को प्रॉब्लम है भी या नहीं भी, अगर आप ये खाएंगे तो आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा। तो हार्ट की उसके लिए आप पिस्ता जरूर खाएं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है ब्राजील नट, है ना। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, आपको ब्राजील नट मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड पेशेंट्स, यस, क्योंकि इट इज लोडेड विद सिलेनियम। और थायराइड पेशेंट के लिए अगर आप एक ये वाला नट, ब्राजील नट खा ले, तो बहुत इफेक्टिव होगा। तो ये आपको कहीं भी स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करिए, आपको कहीं भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो ब्राजील नट जरूर खाएं, बिकॉज इट इज लोडेड विद सिलेनियम। तो बहुत जरूरी है ये चीजें आपको कंज्यूम करना। नेक्स्ट आ जाते हैं हेजलनट। देखो हेजलनट आपने नाम जरूर सुना होगा, हेजलनट चॉकलेट भी आती है ना। हेजलनट्स आपके
केक्स में भी डलते हैं। हेजलनट एक्चुअली क्या होता है, गोल गोल से दाने जैसे चना होता है ना, काबुली चना, वो वैसा दिखता है थोड़ा सा। तो जो हेजलनट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, लोडेड विद विटामिन ई। यानी अगर आपने स्किन को इंप्रूव करना है या नर्व्स रिलेटेड कोई इश्यू है तो विटामिन ई भरपूर मात्रा में आपको हेजलनट में मिलेगा। तो हेजलनट अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए, है ना। मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जो आपको मिल रहा है तो नट्स खाने चाहिए। सुबह खाली पेट खाएं या जब भी आपको टाइम मिलता है, तो मतलब आपके पास एक मुट्ठी में ये सारी चीजें अगर आ जाएं, 4 बादाम आ गए, अखरोट आ गया, ठीक है, और ये हेजलनट्स आ गए, ये सब अगर आपकी मुट्ठी में, अगर आप इसको डाइट में कंज्यूम रखते हैं रेगुलर, तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बच्चों को जरूर खिलाएं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको जरूर खिलाएं। तो ये चीजें खाना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार आपको फिर बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो हेल्थ तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी, और अगर हेल्थ इंप्रूव होगी ना, तो ऑब्वियसली हम भी इंप्रूव होंगे। मजा बहुत आता है मुझे आपको ऐसी छोटी छोटी बातों को बताने में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।